कुदरत के तांडव के विध्वंसक प्रहार की सबसे ताजा तस्वीर है। तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली जिले के बद्रीनाथ धाम हाईवे की है। जोशीमठ के आगे अचानक पहाड़ दरक गया और उसका बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिरने लगा। बहुत बड़ा हिस्सा आ गया पहाड़ का। हर ओर धूल का गुबार फैल गया। पल भर के लिए ऐसा लगा कि पहाड़ को किसी ने डायनामाइट से उड़ा दिया हो। बादल है, लेकिन बादल नहीं है। आप देख सकते हैं कितना डेंजर। मॉनसून आते ही उत्तराखंड वालों पर आफत की बरसात शुरू हो गई है। तेज बारिश की वजह से बद्रीनाथ हाईवे पर पाताल गंगा के पास पहाड़ पर लैंडस्लाइड होने से अफरा तफरी मच गई। लैंडस्लाइड का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि कैसे ऊंचे पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर टूटकर नीचे गिर रहे हैं। पाताल गंगा सुरंग के ऊपर पत्थर के टुकड़े गिरता देख मौके पर मौजूद लोग घबरा गए। कैसे पत्थर गिरे हैं, ये देखिए। आसपास मौजूद लोग जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों की ओर भागे। हालांकि हादसे में किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। उत्तराखंड से बीते 4 दिनों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो डराने वाली है। बारिश के महीने में पहाड़ का रुख करने वाले सैलानी खौफ में हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। पिथौरागढ़, जोशीमठ और चमोली में लैंडस्लाइड के बाद हाईवे पर मलबा फैला है। मौसम के रुख को देखकर कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में इससे भी भयावह तस्वीरें सामने आ सकती हैं। पहाड़ों पर जहां कुदरत का नॉन स्टॉप तांडव जारी है, तो वहीं मैदानी इलाकों में सड़कें समंदर बन चुकी हैं। शहरों में घर, मकान, दुकान सब डूब चुके हैं। सड़कों पर पानी की धार ऐसी है कि सफेद रंग की एसयूवी रोड छोड़ बहने को बेताब हो गई। हालांकि लोगों ने ट्रैक्टर की मदद से इसका रेस्क्यू किया। गुजरात के कच्छ में नदियां डेंजर लेवल पर हैं। दुकानों, मकानों में पानी घुस गया है। लोगों पर मुसीबत बढ़ गई है। सड़कों पर सैलाब है और किनारे खड़ी बाइक को अपने साथ बहा ले जाने को तैयार है। मूसलाधार बारिश की वजह से कच्छ में लगातार स्थिति बिगड़ रही है। हालात बाढ़ जैसे हो चले हैं। कच्छ ही नहीं, सौराष्ट्र का हाल भी बुरा है। सड़क पर सैलाब है। एक एसयूवी फंस गई है। लोग रस्सी के सहारे गाड़ी को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। बीच रोड मझधार में बाइक सवार भी फंस गया। पानी के बहाव के सामने बाइक टस से मस नहीं हो रही है। 2 लोग मदद के लिए आए, तब बाइक सवार को बचाया जा सका। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने अमरेली के लोगों की भी मुसीबत बढ़ा दी है। निचले इलाकों में पानी भर गया है। घरों में पानी है। सड़कें पानी से लबालब है। ऐसा लग रहा है कि गलियों से नहर बह रही हो। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। कई लोगों ने पानी से गाड़ी निकालने की कोशिश की तो वहीं फंस गए। बाद में जैसे तैसे बाकी लोगों की मदद से उनका रेस्क्यू किया गया। गुजरात को फिलहाल बारिश से निजात मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पीलीभीत की इन तस्वीर को देखकर बाढ़ की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ पानी के प्रहार ने रेलवे ट्रैक की पुलिया को तहस नहस कर दिया। रेलवे ट्रैक हवा में झूलता दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस रूट से ट्रेनों का ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। मरम्मत का काम जारी है। यूपी के पीलीभीत में बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है। पिछले कई दिनों से सड़क पर पानी भरे होने की वजह से अब मगरमच्छ भी रिहायशी इलाकों तक पहुंच रहे हैं। पानी के तेज बहाव में मगरमच्छ रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया। देखिए किस तरह एक छोटा मगरमच्छ इस घर के गेट पर दिखाई दे रहा है। पास में एक डॉगी भी मगरमच्छ को देखकर उस पर भौंक रहा है। मोहल्लों में मगरमच्छ की एंट्री से लोगों में हड़कंप है। आसपास के इलाकों के लोग भी दहशत में है। रामगंगा नदी में आए उफान से मुरादाबाद के भी हालात खराब हैं।
यहाँ खेतों में नदी का पानी घुस गया है, फसलें बर्बाद हो गई हैं। काशीपुर बाईपास के पास कई गांव में पानी भर गया है। लोग कई फीट गहरे पानी में आने जाने को मजबूर हैं। जानकारी के मुताबिक सुबह से ही रामगंगा के पास बसे गांव में पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है। लोगों के घरों, दुकानों में भी पानी भरना शुरू हो गया है। कई गांवों का तो मेन रोड से कनेक्शन भी टूट चुका है। शाहजहांपुर के हालात भी मुरादाबाद से अलग नहीं हैं। यहाँ खन्नौत नदी का वाटर लेवल तेजी से बढ़ रहा है। सड़कों पर कमर तक पानी है। रिहायशी इलाकों में पानी घुसने की वजह से अब लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिशें हो रही हैं। लोग खुद ट्यूब के सहारे एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। नेपाल की ओर से पानी छोड़ने की वजह से सरयू नदी का वाटर लेवल अब बाराबंकी के लोगों के लिए मुसीबत बन चुका है। नदी का जल स्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बसे कई गांवों में बाढ़ का पानी आ चुका है। रामनगर इलाके के कई सरकारी स्कूलों में पानी भर गया है। बच्चों की पढ़ाई बंद है। प्रशासन की ओर से लोगों को लगातार अलर्ट रहने की अपील की जा रही है। दरअसल नेपाल के गिरजा और शारदा बैराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे सरयू नदी का जल स्तर बढ़ गया। नदी खतरे के निशान से करीब 15 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। 9 तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि यूपी में बाढ़ से किस तरह हालात बदतर होते जा रहे हैं। कई इलाकों में भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है, तो कहीं नदियों का वाटर लेवल बढ़ने से शहर गांव में सैलाब आ चुका है। यूपी में बाढ़ के हालात को समझने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एरियल सर्वे किया। अफसरों को लोगों तक राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। एरियल सर्वे के बाद सीएम योगी लखीमपुर पहुंचे। यहां लाइफ जैकेट पहनकर रिलीज और रेस्क्यू बोट के जरिए बाढ़ के हालात का जायजा लिया। मैंने प्रशासन से भी और जनप्रतिनिधियों से भी प्रस्ताव मांगे हैं कि जो लोग नदी और तटबंध के बीच में हैं, हर बार बाढ़ की चपेट में आएंगे। अगर वे अपनी सहमति देंगे तो हम उनको सुरक्षित स्थानों पर बसाने की व्यवस्था करेंगे। इसके लिए उनके लिए आवास वगैरह बनाने की व्यवस्था करेंगे। 10 सेकंड में बन रहा ये मकान नदी में समा गया। यहाँ के सांसद विधायक के लीला। तस्वीरें बिहार के भागलपुर की हैं। यहाँ कोसी नदी उफान पर है। ये नदी जहां से गुजर रही है वहां तबाही मचा रही है। कोसी माँ के लीला। सिंहकुंड गांव में कोसी नदी भयंकर कहर बरपा रही है। उफान पर आई नदी की वजह से 1 दर्जन से ज्यादा मकान कोसी में समा चुके हैं। आसपास के लोगों के माने तो कोसी के किनारों पर पिछले 20 दिनों से कटाव जारी है। हालात ये हैं कि लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की ओर जा रहे हैं। भागलपुर ही नहीं, पटना में गंगा नदी से सटे निचले इलाकों पर अब खतरा मंडरा रहा है। गंगा नदी का जल स्तर बढ़ने के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। उन नदियों में लगातार पानी का डिस्चार्ज नेपाल के तरफ से किया जा रहा है और इस वजह से जो नदियां हैं बिहार की वो किस तरह से उफान पर है वो आप देखिए। ये गंगा नदी है और गंगा नदी में चूंकि जो सहायक नदियां हैं, कोसी है, गंडक है, इस तरह की जो नदियां हैं उसमें जलस्तर लगातार बढ़ा है। इस वजह से अब गंगा का भी जलस्तर देखिए किस तरह से बढ़ चुका है। देखिए जो किनारा है गंगा का वो यहाँ पर अब नजदीक पहुंच चुका है। ये आप देखिए जो इलाका पूरी तरह से सूखा रहता था, जहां पर लोग घर बनाकर रहते थे निचले इलाके में, उन इलाकों में किस तरह से पानी जो है वो अब पहुंच चुका है गंगा का। और ये जलस्तर अभी जो शुरुआती मानसून है उसी में इस तरह का जलस्तर देखने को मिल रहा है। और ये जैसे जैसे मानसून और ज्यादा बढ़ेगा, बारिश और ज्यादा होगी, तो ये तस्वीर और भी विकराल होगी। और खास